अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज 14 अगस्त है। तो हम थोड़ा हमारे एक जान पहचान है, वो बहुत ही ज़िद कर रहे थे तो आने के लिए, तो हमें थोड़ा वक्त था आज, वरना टाइम बहुत कम मिलते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं किसी के घर खास तौर। तो आज हमने वक्त निकाला तो हम वहीं जा रहे हैं। और फरीन जान आइसक्रीम खा रहे हैं, चोको बार विथ नट्स वाला, मुझे तो पसंद ही नहीं है। और बस इंशाल्लाह आगे जो भी प्रोग्राम होंगे आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको खैर व आफ़ियत वाली ज़िंदगी बख्शे और एक दूसरे के साथ बिना गिला शिकवा, कोई ऐबत गैबत के बगैर एक दूसरे को याद करने वालों में से बनाए। भले ही मरते दम तक ना मिले, लेकिन दिल में ऐसा कोई शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए, सबको दरगुजर करना चाहिए। और मैं तो पूरी मुसलमान उम्मत से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और करती रहूँगी मरते दम तक इंशाअल्लाह। दुआओं में भी याद रखूँगी, सब अपने अपने दुआओं में पूरी मुसलमान उम्मत को याद रखें। और जो भी इस दुनिया से गुज़र चुके हैं उनके नाम फातिहा भेजें, और पूरे जो भी गुज़र चुके इस दुनिया से उन सब के लिए फातिहा भेजें। हो सकता है कोई लावारिस हो, कोई किसी का कोई ना हो, लेकिन अल्लाह तो है। फिर भी हम मुसलमान आपस में एक दूसरे से इतना तो बनता है कि हमारे दिल में शफ़क़त हो और ह्यूमैनिटी हो, इंसानियत हो, वो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए चलते हैं। देखिए, फिर हम रास्ते पे वाटरमेलन ले रहे हैं। ये वाटरमेलन इधर कश्मीर का ही पैदावार है बोल रहे हैं, बहुत लाल है और मीठा भी है। और ये भाई साहब बहुत अच्छा है। हाँ, फिर देखते हैं, अभी खाने को दिल किया। और देखिए, यहाँ पे हम रास्ते पे चलते चलते होटल दिलशान एंड रेस्टोरेंट में हमने सोचा पहले लंच करेंगे, फिर बच्चों ने कहा नहीं, तो फिर मटन पैटीज़ लाने गए हैं। तो अभी वही रास्ते में जाते जाते खाएंगे। गाड़ी में भी ना, जैसे थोड़ी 1 घंटा आधा घंटा जितना थोड़ा सा भी डिस्टेंस हो तो कुछ ना कुछ खाने का दिल ज़रूर करता है, खासकर बच्चे साथ हो तो और भी ज़्यादा। जब मैं और इकबाल साहब जाते हैं तो फिर हम तो ऐसे पानी पी लेते हैं या फिर कभी कुछ हल्का फुल्का, लेकिन बच्चे साथ हो तो फिर बच्चे कहते ये खाना है वो खाना है, तो लेकिन सब चीज़ नहीं खाते हैं। कश्मीर का पिज़्ज़ा तो मैं कभी नहीं खाती हूँ, क्योंकि पिज़्ज़ा बहुत ही घटिया बनाते हैं। पिज़्ज़ा का नाम बस लोगों को फैशनेबल लगता है, अदरवाइज़ पिज़्ज़ा जैसा नहीं होता है। इससे तो अच्छा मैं घर में बनाती हूँ। एक दिन आप लोगों को होममेड पिज़्ज़ा ज़रूर दिखाऊंगी मैं, इंशाअल्लाह रहमान। This is called National Highway 44, which connects Kashmir to Kanyakumari, and these trees are from Australia, which is buried over here. तो लगा मेरा मजाक। मेरे हस्बैंड जी ने बोला कि ऑस्ट्रेलिया से लाया गया ये ट्रीज का जो सीड्स है, और उसको बोला उनको वो लाते हैं, प्लांट ही लाते हैं। अब मेरे भी बात पर यहाँ पे बहुत हंसी है, सीड्स कहेंगे पता नहीं क्या कहेंगे, कभी हंसाना भी पड़ता है। शाबाश बेटा। फिर कहा इसको यहाँ पे दफनाया गया, बरीड किया गया। दफना के फिर उगाए ना यहाँ पे। दफना की फिर ये उग गया है। सही बात में बहुत परेशानी करता है, क्योंकि इनके ऊपर से हम जैसे भी है नेचुरल है, बिना कोई बनावटी के। तो यहाँ पर थोड़ा सा शेडो आ रहा होगा, क्योंकि मेरा हस्बैंड जी का टोपी जो है वो मैंने धो के लाए थे, तो वो सूख रहे थे। बहरहाल अभी तो अब ये पूरा सूख चुके हैं, आप ये पहन सकते हो। तो अभी तो इन्होंने ये पहने हुए हैं और इस टोपी को अभी बाद में पहनेंगे, तो इसीलिए इसको यहीं पे रख देते हैं। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सो प्लीज सबर कराए अरे कहना क्या चाहते हो? बस हमारी फैमिली को प्यार कीजिए, हम भी आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं और हम बहुत प्यार करते हैं। साथ हमको मोहब्बत है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हस्बैंड तो बहुत ही लविंग और केयरिंग है।
अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को बहुत लंबी उम्र दे। रखते ही है। और मेरे 2 बच्चे हैं, वो लोग पीछे हैं। मस्त मौला है। फ्लाइंग किस दे रहे हैं। और यहाँ से देखिए रास्ते पे जब हम जाते हैं ना किसी अपनों के पास या अपने घर, तो हमें ये ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। ये विद इन आवर्स या लेस देन आवर्स होते हैं कहीं भी जाना हो तो। इंशाल्लाह वैसे तो हम आज सुबह उठ के सोच रहे थे हम जम्मू जाएंगे, फिर छोटी ने कहा कि नहीं, क्या वहाँ पे पकने जाना है, नहीं जाना है। तो अदरवाइज़ हमने सोचा कि लॉन्ग ड्राइव जाएंगे। तो जितना लॉन्ग ड्राइव जाएंगे तो वो विंटर में मज़ा आता है इतना लॉन्ग ड्राइव करना। तो अभी जहाँ हम जा रहे हैं ये भी बारामूला साइड ही पड़ते हैं, बारामूला ही पड़ते समझ लीजिए एक तरफ से। और आजकल मकई का सीज़न है तो यहाँ पे मकई बेचने वाले लाइन से होते हैं। इस तरफ भी मकई बेचने वाले मकई बेच रहे होते हैं। और रास्ता बहुत ही ज़्यादा दिलकश है, लेकिन बाहर निकलो गाड़ी से तो गर्मी बहुत लगती है। मुझे तो गर्मी बहुत लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि एसी तो होंगे, घरों में भी होंगे, गाड़ी में भी होंगे, टॉयलेट में भी होंगे, लेकिन एसी कब तक एसी चलाएंगे। तो इसीलिए मैं जहाँ भी हूँ अल्लाह ने मुझे बहुत ही चुन के मेरे लिए कश्मीर मुकर्रर किए हैं, क्योंकि कश्मीर का जो ये आब हवा तो है यहाँ का जो ये है, मतलब नहीं वेदर जो है ये मेरे लिए बहुत ही सूटेबल है। और इस साल तो बारिश बहुत, हर पूरे इंडिया में बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई। लेकिन बारिश होने के बाद फिर ठंडी भी, फिर मैं खुदा से बहुत ज़्यादा मतलब इतना मैं खुश हो रही थी, क्योंकि विंटर में तो सर्दी होती है लेकिन ग्रीनरीज नहीं होती बहुत कम, क्योंकि सब पत्ते झड़ चुके होते हैं। तो अभी जब ठंडी होती है ना तब बहुत मज़ेदार दिखते हैं, क्योंकि ग्रीनरी सब अभी बाकायदा अभी एकदम ग्रीनरी अभी तो है उरूज पे, तो इस वजह से ठंडी भी और हरियाली भी। फिर उस वक्त कुछ खाए पिए भी बहुत ही मतलब एक अलग सा फीलिंग होता है। शुक्र है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अच्छी वाली लाइफ गुजारने की तौफीक नसीब अता फरमाए और सबके नियत को अच्छा कर दे और सबके औलादों को सिरातुल मुस्तकीम पे चलाए और सबके औलाद माँ बाप के फर्माबरदारी वाले बच्चे बने और नबी के उसूलों पे चलने वाले बनाए और दीन इस्लाम के उसूलों पे चलने वाले बनाए और उनके शक्ल सूरत हुलिया जो भी ये अपीयरेंस है इंसान का वो सही दिखने वालों में से बनाए और बस बाकी ढेर सारा मोहब्बत फैलाएं। और देखिए ये आर्मी कानवाए आ रहे हैं और उसके पीछे फिर बहुत रश लग जाते हैं। और यहाँ से एक छोटा सा ब्रिज आ गया और यहाँ से पानी बह रहे हैं और यहाँ शाम के वक्त लोग बहुत मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। अभी भी है कोई लोग तो वो फिशिंग करते हैं। देखिए अस्सलाम वालेकुम। तुझे स्टे कोली ऐसा स्टे हाँ है बस और घंटा लगती क्या होता है इंशाल्लाह। फोन पे फोन कर रहे बेचारे कब पहुंच रहे हो और हम भी निकल पड़े हैं तो अब रास्ते पे तो जा रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर से हमें पहुंचाए अंजाम तक। देखिए ब्रिज है, पानी झेलम नदी है, झेलम नदी है। बारिश गिरा होगा ना तो फिर मिट्टी मट्टी वाला कलर है, लेकिन ये पानी बहुत गहरा होता है और इस शांत पानी उतना गहरा है। पानी ने बहुतों को डुबो बहुत के नींद सुला के पानी से बाहर फेंका। ये देखिए सोपुर का एरिया है, मंडी का रास्ता है, सोपुर मंडी का रास्ता माजबूक। अब आजकल शाली उरूज पे है, उग रहे हैं और बस देखिए शाली की खेती। अब इसको पकना है।
तकरीबन यहाँ पे 2 रास्ते हैं। कहाँ से जाना बाबू? मेरा फ़ोन जो है ये इतना घटिया फ़ोन भी नहीं है और मैं अभी बदलना भी नहीं चाहती हूँ। ये सैमसंग A5 है और ये मैंने कितने में ख़रीदा था? 25,000 कुछ ऐसा। आज पता नहीं कम हुए होंगे। ये ज़्यादा कश्मीर में चला नहीं ये सेट, तो इसीलिए इसके जो एक्सेसरीज़ है या फिर कवर है ये सब मिलना बहुत मुश्किल है। मिलता ही नहीं है, समझो कि मिलता ही नहीं है। लेकिन इसका पिक्चर क्वालिटी अच्छा है मेरे हिसाब से। तो फिर कुछ लोग बोल रहे थे घटिया फ़ोन, और फ़ोन जैसा भी हो इंसान रिजनेबल होना चाहिए। मैं तो सिंपल थिंग्स को बहुत ज़्यादा वो देती हूँ, तरजीह देती हूँ। ज़्यादा एक्सपेंसिव थिंग्स को मैं ज़्यादा वो नहीं होती हूँ, टच्ड नहीं होती हूँ। बिकॉज़ इंशाल्लाह कभी आएंगे मेरे पास भी। जो एप्पल वेप्पल कहते हैं वो तो मुझे खुद शौक ही नहीं है, और ना मुझे सोना पहनना अच्छा लगता है, मुझे नहीं शौक है। तो शौक मेरा क्या है कि मैं स्प्रेड लव करूं और मैं सबके साथ मतलब राज़ी खुशी रहूं, और बस बुराई ना करूं किसी की, और किसी का अगर कुछ खामी हो तो मैं प्यार से समझा सकूं। लेकिन वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाते हैं फिर, क्योंकि आज लोग तो शुगरी टॉपिक्स को पसंद करते हैं ना। और ये एप्पल ऑर्चर्ड से यहाँ से पूरा एप्पल है। देखिए अभी ग्रीन एप्पल है, देखिए अभी लाल नहीं हुए हैं, अभी ग्रीन है, इसीलिए लीव्स भी ग्रीन, एप्पल भी ग्रीन। इतना कुछ समझ नहीं आता है, बहुत बारीकी से नज़र डालना होता है। तो बहरहाल जिसकी किस्मत में होंगे उसको तो मिलेंगे, दाने दाने पे लिखा होता है नाम। और बस बाकी गाड़ी तो इकबाल साहब का पैशन है, ड्राइविंग, और बच्चों को भी गाड़ी के बिना तो चलेगा नहीं। तो गाड़ी हम शुक्र है मेरा एक वैन है, उसे तो मैंने वसीयत भी रखी हुई है। मेरे मरने के बाद ही उसको आप लोग अगर बेचना भी चाहो तो मेरे मरने के बाद, क्योंकि मैं उस गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और उसने मतलब कुछ भी रफ टफ काम हो ना वो वैन कर लेता है, क्योंकि वो स्पेसी भी होता है और हम उसको बहुत केयर भी करते हैं, मेंटेनेंस अच्छी तरह से उसको करते हैं। अभी भी वो और मेरी बेटी का उम्र एक जैसा है, लेकिन अभी भी उसका जो वो है कंडीशन एकदम A1 है। अभी भी उसको इतना अच्छा रेट्स आ रहे हैं कि क्या बताऊँ, रेट बहुत अच्छे आ रहे हैं। 20 करोड़ आ रहे हैं। नहीं, और जहाँ से भी आ रहे हैं। आयो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन जो हलाल की कमाई से कुछ भी ख़रीदा हो ना, तो उसमें बहुत ही मतलब हर चीज़ रहता भी अच्छा से है और बहुत अच्छा है। और मैं उसमें ट्रैवल करना भी बहुत पसंद करती हूँ। वो उसमें तो मैं दिल्ली वगैरह सब जगह, पंजाब, जम्मू तो बहुत बार गए हैं, लद्दाख भी गए हैं, बहुत जगहों पे गई हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे वैन में, अपनी वैन में, फिर दूसरों के वैन में नहीं मज़ा आता है। फिर दूसरे चलाएंगे भी मुझे राज नहीं आते। वो इकबाल साहब भी 1 हैंड गाड़ी है, वो इकबाल साहब ने ही चलाया है उसको और हमने उसमें सीखा है ड्राइविंग। तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है वैन से। उस वैन को मुझसे कोई जुदा नहीं करना प्लीज़। आंगनबाड़ी सेंटर पे मंथली वैक्सीन कोविड वैक्सीन आवास लियूम खा लियूम गाड़ी में चल कर देखिए घंटा गए हरी जान। अस्सलाम वालेकुम। देखिए अभी रात का 9:30 बज रहे हैं। हम वापस आ रहे थे, हम जहाँ गए थे वहाँ से हम वापस लौटे और अभी हम लाल चौक पहुँच गए हैं।
और अब लाल चौक से हम घर जाएंगे। और ये देखिए घंटाघर, ये देखिए आदमी लोग बैठे थे, सब विशल कर रहे थे, पूरे बंद है। आज 14 है, कल 15 है। और देखिए पूरा दुकानें बंद है और ये सब लाइटिंग सजाए हुए हैं। और यहाँ से हम सीधे देख सकते हैं घंटाघर, देख लीजिए सब बंद है और इस तरह से दिख रहे हैं अभी। तो कल तो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्टली बंद होंगे। देखिए यहाँ पे हम पहुँचे, सब दुकानें बंद थे, मेडिकल शॉप्स भी बंद थे। फिर हम यहाँ पे एक नर्सिंग होम है वहाँ पे आए, यहाँ से दवाई लेनी थी मेरी, और वो दवाई लेने इकबाल साहब गए हैं, तो दवाई लेके आएंगे तो फिर हम सीधा घर जाएंगे। सब बंद है, 14 अगस्त को भी दुकानें वुकानें सारे बंद है, कोई मेडिकल शॉप भी खुले नहीं थे, तो इसीलिए हम यहाँ आ गए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।